टाटा का नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो टाटा ट्रस्ट की उस विरासत को संभालने जा रहे हैं जिसने देश को भरोसे का मतलब सिखाया। रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेस में मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि देश का मान भी बढ़ाया। और अब रतन टाटा ने जिस जिम्मेदारी को 3 दशकों तक निभाया, उसका दारोमदार नोएल टाटा के कंधों पर है। जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको ज़्यादातर देखते रहे हैं वो, और पहले से वो ट्रस्टी हैं इन दोनों ट्रस्ट में। लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं और अपने जो उनका काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको काफ़ी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में देखा जाता है। तो वो भी एक तरीके से अगर देखें कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं हो अभी तक हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोएल टाटा सुर्खियों से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं? हमने जब नोएल टाटा से जुड़े वीडियो इंटरनेट पर खंगालने शुरू किए तो यकीन मानिए उनके वीडियो ढूंढ पाना मुश्किल था। दुनिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली को करीब से जानने वाले बताते हैं कि नोएल टाटा उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनके परिवार में हमेशा से निभाई जाती रही है। वो फैमिली का एक ट्रेडिशन है, वो ऐसा है कि जब तक जो चलाने वाला होता है, वो जो सेंट्रल रोल जिसके पास होता है, वो छोड़ के बाकी किसी के फैमिली मेंबर्स कभी पिक्चर में नहीं आते। लोगों ने किसी ने फोटो भी देखी नहीं होगी नोएल टाटा की। तो जब तक जेआरडी जिंदा थे और जेआरडी एक्टिव थे, तब तक रतन टाटा भी लोगों को मालूम नहीं था। और यही सवाल 1991 में पूछा गया था, जेआरडी की तो इतनी बड़ी इमेज है, लार्जर देन लाइफ इमेज है, सब दुनिया जेआरडी को जानती है, ये कौन है रतन टाटा बच्चा? तो वो फैमिली का स्टाइल ही ऐसा है कि जब आपको पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी, आपकी इमेज बनेगी और आपके जो कोई बाकी के लोग होंगे वो पिक्चर में नहीं आएंगे। टाटा ग्रुप की विरासत को खड़ा होने में करीब 200 साल लंबा वक्त लगा है, लेकिन परिवार ने अपनी परंपराओं को नहीं तोड़ा। एक बार हम आपको सिलसिलेवार तरीके से टाटा परिवार की पीढ़ियां दिखाते हैं। टाटा परिवार शुरू होता है रतन दोराबजी टाटा से, जो गुजरात के नवसारी के गांव में रहते थे। रतन दोराबजी के बेटे हैं नुसेरवानजी टाटा, जो सिर्फ 20 साल की उम्र में कुछ नया करने की चाह में नवसारी के गांव से मुंबई चले गए थे। नुसेरवानजी टाटा ने कॉटन का बिजनेस किया था और फिर 20 साल की उम्र में अपने बेटे जमशेदजी टाटा को व्यापार बढ़ाने के लिए हांगकांग भेज दिया था। याद रखिएगा, उस दौर में हवाई सफर की सुविधा नहीं थी, लंबी समंदर की यात्रा करनी होती थी। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील और देश के पहले 5 स्टार होटल ताज की स्थापना की थी। जमशेदजी टाटा के बेटे थे सर रतन टाटा। उनको संतान नहीं थी। सर रतन टाटा की पत्नी ने नवल टाटा को गोद लिया था। नवल टाटा ने 2 शादियां की थी। सोनो टाटा और सिमोन टाटा उनकी पत्नियां थी। सोनो टाटा को 2 बेटे हुए, रतन टाटा और जिमी टाटा। रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन को एक बेटा हुआ जिसका नाम है नोएल टाटा। और अब टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा के हाथ में आ चुकी है। नोएल टाटा के भी 3 बच्चे हैं। टाटा ट्रस्ट अगर आप बात कहें ना, तो वो इट्स मेनली इनटू फिलैंथ्रोपी। वो कंपनी का डे टू डे बिजनेस में नहीं चला दे कि टेल्को में क्या करना चाहिए, टाटा स्टील ने क्या करना चाहिए, एयर इंडिया ने क्या करना चाहिए, वो उसमें नहीं है। वो जो चैरिटी वर्क होता है टाटा ग्रुप की तरफ से, उनमें वो बहुत मायने रखता है। और वो सबसे बड़ा काम टाटा ग्रुप का कंपनी चलाना, ये तो है ही, लोगों को कंपनियां मालूम है, लेकिन वो जो चैरिटी काम करते हैं वो सबसे अहम काम है और उनको सबसे बड़ा लगाव वो काम में है। वो सब होता रहेगा और वही काम उनके पास रहेगा।
टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी मिलने के बाद नोएल टाटा ने कहा है, मैं अपने साथी ट्रस्टियों द्वारा दी गई जिम्मेदारी से बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूं। मैं श्री रतन एन टाटा और टाटा समूह के संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। एक सदी से भी पहले स्थापित टाटा ट्रस्ट सामाजिक भलाई के लिए एक अनूठा माध्यम है। इस पवित्र अवसर पर हम अपने विकासात्मक और परोपकारी कामों को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं। बीच में जो सक्सेसर के प्लान रहे जिसमें साइरस मिस्त्री की एंट्री होती है, फिर उनका एग्जिट होता है, उस वक्त भी माना गया था कि नोएल टाटा को ये जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन तब नहीं मिली। और अब जो है वो जिम्मा उनके पास आया है, क्योंकि उनको रतन टाटा का हाफ ब्रदर भी कहा जाता है, क्योंकि जो उनका फैमिली ट्री है उसमें यही सबसे एक तरीके से फिट बैठ रहे थे पूरा सक्सेसर प्लान में। नोएल टाटा सुर्खियों से भले ही दूर रहे हों, लेकिन उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कामयाबी हासिल करके दिखाई है। 1998 में ट्रेंट लिमिटेड के एक स्टोर से 700 से ज्यादा स्टोर तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई। नोएल ने वेस्ट साइड, स्टार बाजार और जुडियो जैसे ब्रांड को लीड किया है। 2003 में नोएल टाटा ने नई जिम्मेदारियां संभाली, जब उन्हें वोल्टास और टाइटन इंडस्ट्रीज का निदेशक नियुक्त किया गया। 2019 में सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हुए और मार्च 2022 में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष बने। नोएल टाटा हैज ऑलवेज बीन इन द शैडो, पहली बात। और ये जो टाटा फैमिली का जो एक नया बिजनेस डिवीजन शुरू हुआ, वो शुरू ही किया नोएल टाटा ने। लोगों को पता नहीं है, स्टार बाजार, ये जो कंसेप्ट आई थी रिटेल में, वो उनकी वजह से आई। अभी जोहो स्टूडियो करके कपड़ों का एक ब्रांड आया है, इट्स ऑल ओवर इंडिया, वेरी जवान लड़कों में बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, वो उनका है। टाटा आजकल किचन में बहुत सारे जैसे कि वो क्या कहते हैं, आटा हो या बेसन हो, उसमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और बड़ा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया है। ऑर्गेनिक फूड हो, वो सब उनकी तरफ से आ रहा है। सो हर एक टाटा ने अपना अपना अलग डायमेंशन अपने ग्रुप को दिया है। जैसे जेआरडी ने एविएशन का दिया, इन्होंने ऑटोमोबाइल का दिया, अभी नोएल टाटा उनका रिटेल और उनका कुछ अलग सोच होगी उनकी, तो उसके मुताबिक एक नया चेहरा मिल जाएगा ग्रुप को। करीब 40 साल से टाटा ग्रुप का हिस्सा रहने वाले नोएल टाटा की कुल संपत्ति 1246 करोड़ रुपए है। नोएल टाटा एक शांत और मृदुभाषी व्यक्ति माने जाते हैं। उनका दृष्टिकोण साफ और दूरदर्शी है। सुर्खियों से दूर रहने वाले नोएल टाटा को समूह में प्रभावशाली माना जाता है। रिटेल वाला जो बिजनेस है टाटा ट्रेंट का, उसको, और आपका टाइटन में वो देखते हैं जो उनका इंटरनेशनल बिजनेस है टाटा ग्रुप का, इन्वेस्टमेंट का है, वो सब नोएल टाटा के हिस्से में है। और वहाँ पर इन सब जगहों पर उन्होंने उनको आगे बढ़ाने का एक तरीके से साइलेंटली जो उनके पास जो काम है उसको काफ़ी आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.